एफआईआर हुआ है। एफआईआर में 5 लोगों का नाम सामने आया है। मुझे जब बात हुई तो मैं खुद उनको है ना ये हिदायत दी कि है ना सबसे पहले आकर है ना पुलिस में है ना सरेंडर हो जाए। तो कल शाम हमारे कॉर्पोरेटर बशीर और दीगर अहबाब जो हैं वो सरेंडर भी हुए हैं। तो हो सकता है कि है ना सच्चाई हमारे सामने आएगी और हक़ का फैसला हमारे सामने आएगा। आपसी दुश्मनी जिस लिहाज से भी हो, सियासत सिर्फ इंतखाब जब चलते हैं तो जब अच्छा लगता है। इंतखाब होने के बाद आवाम का नतीजा हमारे सामने आने के बाद इसको है ना अपनाना, ये सबसे बड़ी बात है। और तनखी करना, हर बात पे तनखी करना, ये बात भी सही नहीं है। लेकिन मामला जो कुछ भी हो, बातचीत के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए इसको हल किया जा सकता था। जानलेवा हमला करना और जान लेना ये किसी के हाथ में नहीं है। ये जो भी हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। जो भी इस काम को अंजाम दिया है उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत मैंने पुलिस को भी दी है। और जैसे एफआईआर हुआ है, एफआईआर में 5 लोगों का नाम सामने आया है। मुझे जब बात हुई तो मैं खुद उनको है ना ये हिदायत दी कि है ना सबसे पहले आकर है ना पुलिस में है ना सरेंडर हो जाए। तो कल शाम हमारे कॉर्पोरेटर बशीर और दीगर अहबाब जो हैं वो सरेंडर भी हुए हैं। तो हो सकता है कि है ना सच्चाई हमारे सामने आएगी और हक़ का फैसला हमारे सामने आएगा। सर, जिनके भाई थे वो कॉर्पोरेटर थे कांग्रेस की जानिब से, और जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है वो भी कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हैं। ऐसे लोगों को कॉर्पोरेटर बनाकर जो है आप अपनी हल्के में जो है आगे बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं आवाम का देखिए, ये बात मेरे हाथ में नहीं है। आवाम जिसको चुनता है वो है ना कॉर्पोरेटर बनता है। मेरा फैसला यहाँ आप टिकट देते हैं सर? नहीं, देखिए माहौल के हिसाब से जब जहाँ जो चीज़ आती है वो हो जाता है। तो इस लिहाज से ही आवाम जब है ना चुनना चाहती है इंतखाब को लड़ने के लिए, वो भी कॉर्पोरेटेड इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो या फिर एमपी इलेक्शन हो, इसमें जो शर्तें हमारे सामने हैं सिर्फ ये है कि है ना वो है ना बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ज़हनी एतबार से वो है ना उसका जहन ख़राब नहीं होना चाहिए। और ये दो चीज़ों से अगर वो साफ़ है तो उसे इंतखाब में ना खड़ने का मौका है। उम्र का एक एतबार से है ना जिसकी उम्र 21 साल या 25 साल हुई है उसको इलेक्शन को खड़ने की इजाज़त है। तो आने वाले दिन में है ना इन कानूनों को और सख्ती के साथ, पाक सफाई के साथ, खिदमत के मंसूबे को सामने रखकर जो भी खिदमत के लिए आ रहा है ऐसे लोगों को है ना चुनने के लिए और इंतखाब में खड़ाने के लिए माहौल हमारे सामने आएगा। क्योंकि यहाँ कौन बेहतर है और कौन ख़राब है इसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते। तकलीफ़ से मुझे भी गुज़रना पड़ा है। कोई बैठे बैठे मुझे है ना लेके आके इंतखाब में है ना जिता कर नहीं खड़ाता। जद्दोजहद हर हमेशा होती है। ये बात सच है कि सियासी एतबार से कौन किसको पसंद करता है या कौन किसे चाहता है ये बात और है। इंतखाब होने के बाद तरक्की के मंसूबों को सामने रखकर, मिल्लत के मंसूबों को सामने रखकर जुड़कर काम करने से हमारे सामने नतीजा और बेहतर आ सकते हैं। लेकिन हर हमेशा उठे बैठे सिर्फ सियासत करना, तनखी करना, किसी को है ना बुरा भला कहना, इससे है ना किसी का भला नहीं होने वाला है। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। तो इस वजह से मुझे रंज है कि जो हादसा हुआ है, मरहूमीन के हक़ में मेरी दुआ भी है कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और उनके आला ख़ानदान को, उनके बीवी बच्चों को है ना सब्र जमील अता फरमाए। और क़ानूनी कार्रवाई जो भी होना है इसमें सीधी सीधी बात है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर क़ानून के सामने कार्रवाई करना है तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। बिना झिझक ये कानूनी कार्रवाई करेंगे और हक़ के लिए जो करना है बाकायदा करेंगे। तो हाफिज़ अकबर के क़त्ल को लेकर जहाँ पे आपने अफसोस का इज़हार किया है, वहीं पे आप ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई में आप बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। बेशक, जब तक उनके घर वालों को देखिए ये अकमल की बात नहीं है या फिर है ना किसी और की बात नहीं है। जब मेरे साथ ही हादसा हुआ तो मुझे मेरे लिए हक़ मांगने की कोई है ना गुंजाइश ही नहीं थी। तो इस वजह से
जब मेरे हाथ में इख्तिदार है तो मैं है ना बिना झिझक हक के लिए लड़ूंगा।